नईम पंजोता साहब, आपकी बड़ी शदीद लड़ाई हुई है फैसल वावड़ा के साथ। बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हमने देखा कि सख्त जुमलों का तबादला किया गया, शदीद इल्ज़ामात लगाए गए। मंसूर अली ख़ान मौजूद थे उस दौरान की। ये किस बात पर इतनी ज़्यादा तल्ख कलामी हुई, लड़ाई हुई, क्या हुआ बताइएगा। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि आपने फिर जो है ना बिल्कुल तुर्की ब तुर्की उनको जवाबात दिए। वो हामिद मीर साहब के शो में बैठे हुए थे और अफजल मरवत के साथ ये होगा, वकील नज़र नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। मुराद सईद के हवाले से पूछता था क्योंकि उसे एक ख़ास तौर पर पैगाम देकर भिजवाया गया था कि आपने मुराद सईद के ऊपर बात करनी है और पूछना है कि मुराद सईद सामने क्यों नहीं आ रहा। वो ये चाहता है, वो ये चाहते हैं पीछे से जो उसको भिजवाने वाले हैं कि आप जाकर ये बात करें ताकि मुराद सईद किसी तरीके से बाहर आए और उसे टारगेट किया जाए। तो यही बात इस प्रोग्राम के अंदर मैंने की। मैंने कहा इसे भिजवाया गया है ये सवाल देकर, और ये खुद जो है दो तरफ खेलने वाला बंदा है। अगर ये हलफ दे दे प्रोग्राम के अंदर तो मैं जो है कहूँगा कि मैं वाकई में गलत था, और अगर मैं हलफ दे दूँ तो फिर मैं दे दूँ और ये ना दे तो ये झूठा है। तो मैंने तो हलफ दे दिया, लेकिन उससे हलफ जो है वो नहीं दिया गया, वो भागा। और फिर कहते हैं मैंने तो आपके बारे में बात ही नहीं की, इनको पानी पिलाएं, मैंने तो आपके बारे में बोले, मेरे बारे में ही उसने बोला। और उसको बाकायदा तौर पर पीछे से कहा गया था, क्योंकि ये जो है जब मैंने उससे सवाल किया कि आप बताएं कि आपको सीट जो है ये किसने दी है, क्योंकि आप तो जो है वो सीट लेकर जिस तरह से आपको दी गई है, ना तो आप नून लीग के उम्मीदवार थे, ना पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। आप हों, अनवार काकड़ हों या कोई और हो, मोहसिन नकवी हो, इन तमाम लोगों का नाम किधर से आया, किसने दिया? तो आप यही बता दें, कम से कम इतना ही सवाल का जवाब दें। तो वो भी इनके पास नहीं था, वो नहीं दे सके। और 9 मई कहते हैं जी 9 मई है, 9 मई है, 9 मई। इनसे जो सवाल करो ना तो ये उसका जवाब जो है 9 मई में देते हैं, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। और तौहीन अदालत की कार्रवाई आज वहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जो है समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि इसे फ़ौरन जो है जेल में भिजवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो नासूर हैं और जिनका सिर्फ़ और सिर्फ शरारत, साजिश और यही करने के अलावा कोई काम नहीं है, तो ये अब तक क्यों इस गिरफ्त से बाहर है। और मैंने ये भी कहा कि आपका सुप्रीम कोर्ट में केस इसलिए टेकअप हुआ क्योंकि आपको वहाँ से क्लीन चिट देनी थी। इस जो आपने कहा कि हम जो है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, तो वो तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, वो तो कह रहा है पगड़ियाँ हम बनाएंगे। तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाबदीद है कि वो क्या करते हैं। अच्छा फैसल, नईम पंजोता साहब, आपने कहा कि फैसल वावड़ा साहब ने आपको कहा कि आप दिन में कुछ और कहते हैं, रात को कहीं और बैठे होते हैं या कुछ और बात करते हैं रात को। तो ये क्या मतलब था, क्या कहना चाह रहे थे, क्या खस किया आपने उनकी बात से? देखें, ये असल में ना कहना क्या चाह रहे थे, बात क्या करना चाह रहे थे, ये असल शुरू वहाँ से हुआ जब मैंने उन्हें बात की कि आप किसी के कहने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी के कहने के ऊपर आकर जजेस को टारगेट करते हैं, किसी के कहने के ऊपर आकर यहाँ बात करते हैं, किसी के कहने के ऊपर आप यहाँ पर आकर उस हवाले से बोलते हैं। जब मैंने ये बात की तो उन्हें इतनी ज़्यादा मिर्चें लगीं। उन्होंने कहा कि अब जो है ना मेरा ख्याल में, क्योंकि जब चोर होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, पंजाबी दे विच काना होंदा है, तो जो बंदा काना खुद होवे ना तो फिर फ़ौरन ही उस काना जरा कान छुपांदा है, फिर वो दूजे ते टारगेट करता है। तो लिहाजा काने ने कान छुपाया, उस फ़ौरन ही आके कि नहीं आप दिन में और होते हैं और रात को और बात करते हैं। जब मैंने हलफ दिया, मैंने कसम खाई, तो फिर कहते हैं मैंने आपके हवाले से बात नहीं की। तो ये बात तो उसने खुद ही जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, खुद ही फिर बाद में वो इस बात से मुकर गया कि ये तो बंदा भाई खरा था, सीधा था, और इसने तो साफ आगे से ठोक के जवाब दिया। क्योंकि जब बंदा सच्चा हो ना तो फिर आपकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाती नहीं है, आप फिर सच बोलते हैं और फिर आप चढ़ाई करते हैं। इसलिए मैंने चढ़ाई की। नईम पंजोता साहब, इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा सकता है। कितनी सदाकत है इन खबरों में, और अगर लेट सपोज ये खबर ठीक भी साबित होती है तो उस पर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या प्लानिंग कर रहे हैं इस हवाले से, लाइमल क्या होगा? देखिए, रात को ये खबर आई थी, मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने पता किया था, फिर हमें तस्दीक हुई कि ऐसा कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर हम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे, क्योंकि आपने ये देखना है कि अगर कोई शख्स किसी जगह के ऊपर भी किसी मुकदमे में भी ज़ेरे हिरासत है, पाबंद सलासल है, तो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या बनती है? क्या वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है, क्या वो इस रावलपिंडी एरिया की जुरिस्डिक्शन है? अगर तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है उसके हद से बाहर ले जाने के लिए कोई काम किया जाए, सदेबाब किया जाए, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा। ऐसी कोई नज़ीरें नहीं मिलती। सिक्योरिटी के बहाने बनाकर कभी ये कहते थे सिक्योरिटी इधर ठीक नहीं है, अटक ट्रांसफ़र करो, कभी कहते थे अब उधर ठीक नहीं है, इधर ट्रांसफ़र करो। अब इधर से उधर भिजवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि केसेस की समाअत
यहाँ पर होती है इस्लामाबाद में, और ये चाहते हैं कि लीगल टीम की भी थोड़ी कम मुलाकात हो, कि लाहौर जाना पड़े, कम लोगों की मुलाकात हो, कम पॉलिटिकल लोगों की, क्योंकि ज़्यादा सेंटर में लोग बैठे होते हैं इस्लामाबाद में। तो इसके पीछे यही मकसद हो सकता है कि उनकी एक्सेस थोड़ी कम की जाए, बंद की जाए, दूर भिजवाया जाए, और वैसे भी एक बंदा एक जगह पर एडजस्ट हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ होगी, और शायद मरीम नवाज़ की ख्वाहिश होगी कि उन्हें इस तरह का जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करके उनके करीब लाया जाए। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जो है देखते हैं कि क्या करते हैं। फ़िलहाल तो ऐसी कोई सदाकत नहीं आई सामने, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर हम ज़रूर लीगल एक्शन लेंगे। एहतजाज के हवाले से क्या नेक्स्ट प्लानिंग है आप लोगों की? क्योंकि खान साहब आप लास्ट इंटरव्यू में कह चुके थे मेरे साथ कि खान साहब ने डायरेक्शन दे दी हैं लाहेमल बनाने की, एहतजाज के हवाले से तैयारियां शुरू करने की। जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है पिंडी इस्लामाबाद में, ओवरऑल पंजाब में, तो किस तरीके से लोगों को निकालेंगे? क्योंकि दिन ब दिन ये चीज़ें तूल पकड़ती जा रही हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं ना। एक चीज़ होती है जी कि फॉर एग्जांपल जी, अगर आपका लीडर कॉल दे या ना दे, हमें खुद पता है कि हमें निकलना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ होगी कि हमने खुद निकलना है, और उसके ऊपर मौका भी क्लियर होना चाहिए कि जिस वक्त भी कॉल आए लीडरशिप की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, उस वक्त निकलें। लेकिन साथ में ये भी ज़रूर ऐड करूँगा कि खान साहब ने जब रिसेंट हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो पूरा पाकिस्तान निकलने के हवाले से एक कॉल होगी ना कि आप सड़कों पर निकल आएँ, असम्बलियाँ बंद करें, तो वो मैं कॉल दूँगा। और उन्होंने कहा था कि आप जलसों का शेड्यूल जो है अलाइंस के साथ अनाउंस करें, शेड्यूल जो है भिजवाया जाए। तो डेफिनेटली वो शेड्यूल जो है अलाइंस के साथ डिस्कशन और सारा मामला करके और पार्टी भिजवाएगी खान साहब को, और फिर उसके ऊपर वो उन्हें बताएंगे। लेकिन तीसरा जो है, जो वर्कर कन्वेंशन हैं, वो अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर हमने स्टार्ट कर दिए हैं। पहला आई थिंक सो 9 को होगा, 15 तारीख को हम सरगोदा में वर्कर कन्वेंशन में हो गया जलसा जी 15 को हम सरगोदा में वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों को भी दावत है, और मैं आपकी तवज्जो से ये सबसे कहना चाहता हूँ कि आप भरपूर शिरकत करें। दफ़ा 144 लगा दी गई है वहाँ पर, लेकिन दफ़ा 144 क्या 148 भी लगा देना, वर्कर कन्वेंशन हमने करना ही करना है, और डंके की चोट पर करना है, और इंशाल्लाह करना है। जो मर्ज़ी आप कर लें, आप अगवा करना है, गिरफ़्तार करना है, उठाना है, गोली मारनी है, जो करना है आपने कर लें। दफ़ा 144 की जगह पे दफ़ा 800 लगा दें, लेकिन अब सरगोदा में वर्कर कन्वेंशन होगा, और हमने डेट अनाउंस की है, और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। और पंजाब में दीगर जिधर वर्कर कन्वेंशन के हवाले से शेड्यूल आया है, इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पर करेंगे। हमाद अज़हर साहब ने ये शेड्यूल जारी किया था, और इसी तरह से केपी में इंशाल्लाह ताला तमाम जगहों पर जलसे होंगे, बाकी सूबों में भी होंगे, एहतजाज भी जारी हैं, और जो बड़ी कॉल है वो खान साहब की कॉल का इंतज़ार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि फैसल वाडा जो है ना, उनको ख़ास तौर पर लाया जाता है कि आप जाकर ये आज आपने बयान देना है, ये आपने बात करनी है। दो उनके टारगेट्स थे, एक वकला को टारगेट करना, जैसे आपने देखा कि उससे पहले वो हामिद मीर साहब के शो में बैठे हुए थे।